ऐसी घटना है तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये समाज, देश हमारा किस ओर जा रहा है और कहां पे हमारे देश के नेता इसको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हर मैटर कहीं ना कहीं राजनीतिक से जाकर जुड़ जाता है। ये समझने की जरूरत है बहुत ध्यानपूर्वक। आप जरा सोचिए, घटना याद दिला रहा हूं मैं बिहार की ही, आरती और छोटू की। आखिर सोचिए, छोटू 2 बजे रात को अपना गांव छोड़ के प्रेमिका के गांव पहुंचता है। 2 बजे रात में क्यों? प्रेम के लिए तो नहीं कोई पहुंचता रात में, बात को समझने की है। रात में 2 बजे हम दूसरे के गांव में जा रहे हैं, और भी रास्ता हमारा है नहीं और जा रहे हैं तो मतलब अपने शरीर की भूख मिटाने जा रहे हैं। उसी तरीके की एक घटना घटी है मेरे ही पंचायत में। एक पासवान को मुसलमानों ने बड़ी बेरहमी से पीटा है। शायद बचे ना बचे ये ईश्वर जाने। वो व्यक्ति बगल के ही पंचायत का, रजौरा का है। सोचने की बात है कि वो व्यक्ति रात में 11 या 12 बजे या 1 बजे, जो भी टाइम है मैं नहीं जानता, मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो हल्ला है, जो आदमियों के मुख से बातें सुन रहा हूं कि वो व्यक्ति कुछ अपनी ऐसी ही सेटिंग के द्वारा गया था। अब पकड़ा गया रंगे हाथों, मतलब समझ रहे हैं ना, जिस्म की भूख। और वो भी एक, मेरे पास भी वो वीडियो आया है और उस वीडियो में कुछ व्यक्ति इसी तरीके का उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। यदि कोई व्यक्ति रात्रि के अंदर, ठीक है, किसी गांव में अपनी अय्यासी करने के लिए या जो भी इश्कबाजी करने के लिए गया है, आप उसको पकड़िए। सुबह पंचायत है, हर पंचायत के अंदर सरपंच चुना गया है। ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझिए। हर पंचायत में, पंचायती राज में एक मुखिया होता है, एक सरपंच होता है, मुखिया के सदस्य होते हैं, सरपंच के सदस्य होते हैं, उसके अलावा पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है। मतलब तमाम तरह की सरकार ने एक व्यवस्था की है कानून के द्वारा, और किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। जिन व्यक्तियों ने उसकी पिटाई की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं, और उन व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी भी सजा मिलनी चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन वो व्यक्ति भी, ये भी सोचने का विषय है कि ना उसके कोई जाति का वहां है। एक मुस्लिम गढ़ में, जहां सिर्फ मुस्लिम की जनसंख्या है और सिर्फ मुस्लिम का ही गांव है, मतलब गांव तो है, उसमें सब हैं, लेकिन जिस जगह की घटना है वहां कोई हिंदू का घर नहीं है। क्या करने वो व्यक्ति गया उतने बजे रात को? कितना प्यास लग गया, ऐसी मैंने अभी देखा है कुछ न्यूज चैनल पे, नेशनल न्यूज पे भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा है, देख रहा हूं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब मैंने कहा कि नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी घटना हमारे पंचायत की ही स्कूल पर की है, एक लड़का लड़की की। कुछ लड़कों ने लड़की के बाप को स्कूल के पास बढ़िया से पीटा, ये भी एक गलत है। वो लड़का खैर अरेस्ट होके चला गया, लेकिन ये भी सुन रहा हूं कि फर्जी सर्टिफिकेट भी बनाया गया है अपनी जात को बचाने के लिए। किसने बनाया? स्कूल के प्रिंसिपल ने। तो प्रिंसिपल भी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए इस मैटर के ऊपर। यदि आप गलत का साथ देंगे तो हिंदू हो या मुसलमान, मेरे पास वैसे किसी की हिम्मत नहीं हुई है आने की, इसलिए हिम्मत नहीं हुई है कि कौन सा मुंह लेके जाएंगे वो मेरे पास। दोनों पक्ष में से कोई नहीं आया, लेकिन चर्चा खूब बनाया कि नेताजी इसके अंदर पंचायत के हैं, आए नहीं। तो नेताजी को पंचायत में आपने
कभी इस लायक समझा ही नहीं, क्योंकि आप लोग की नजरिया जो है, आप लोग की नजरिया से मैं नहीं चल सकता हूं। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष की बात कभी जीवन में नहीं करता। मैं वही बात करता हूं जो सच्चाई है, और लोगों को सच्चाई पसंद नहीं है। अगर मेरे लड़के ने गलती किया है तो मैं उसको जेल भिजवाने की क्षमता रखता हूं। मैं उस विचारधारा का हूं। इसीलिए मैं आज तक राजनीतिक में फिट नहीं बैठ पाया, क्योंकि देश में जितनी भी 1800-1900 पार्टियां हैं, वो पार्टियां कहीं ना कहीं किसी जाति विशेष को लेकर राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है। लेकिन हमने भारतीय मित्र पार्टी 2016 में गठन किया था। अच्छे आदमी देश में जुड़े हैं मेरी पार्टी से, इसमें भी कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जुड़ने के साथ 420 की भी संख्या मेरी पार्टी में कोई कम नहीं रही है। शायद इसीलिए उनको जाना पड़ा, और इसलिए मैं 2 साल से पार्टी के गतिविधि में अभी काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो देश में हालात हैं, करना पड़ेगा। लोग बहुत सारे बोलते हैं कि नेताजी अकेले रहते हैं। हाँ, हकीकत बात है, क्योंकि मैं पार्टी अभी 2 साल से 2020 के चुनाव के बाद मैंने पार्टी की गतिविधियों पे विराम लगा दिया, इसलिए। लेकिन 1 से 2 महीने के अंदर अध्यक्ष पद का चुनाव करा के मैं फिर से पार्टी को काम करूंगा, क्योंकि देश में जरूरी है इन सब मुद्दों पे बात करने की। मैं इसलिए यहाँ की राजनीतिक में फिट नहीं बैठा, क्योंकि मैंने कभी पक्षपात किसी का नहीं किया। इसीलिए कोई व्यक्ति अब मान लो मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने गलत किया तो मैंने उसको कह दिया कि भैया तुम यहाँ गलत हो, तो व्यक्ति मेरे से किनारा करेगा। लेकिन हमारा धर्म शास्त्र क्या कहता है? सच्चाई का साथ देना, न्याय के लिए लड़ना, संविधान हमारा कहता है। मैं वही तो कर रहा हूं। तो फिर लोगों को सही बात सही क्यों नहीं लगती है? अब मैं जानता हूं, अभी अब मेरे जो बहुत लोग बोलते थे कि भाई मुसलमान के लिए धनेश्वर महतो बोलता है, नहीं, जहां सही है मुसलमान मैं उनका साथ दूंगा, जहां सही है हमारे हिंदू भाई मैं उनका साथ दूंगा, जहां गलत है मुसलमान तो मैं उनका विरोध करूंगा, जहां गलत है हिंदू मैं उनका भी विरोध करूंगा। मैं ऐसी राजनीति करता हूं। मैं देश समाज को आगे ले जाने के लिए राजनीति करता हूं। देश समाज में गलत चीजों का विरोध करता हूं। तो जो प्रिंसिपल ने सर्टिफिकेट उस लड़के को दिया है, प्रिंसिपल साहब मैं कह रहा हूं कि आपकी नौकरी चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से नौकरी हासिल होती है, लेकिन आप गलत के साथ में जा रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे पास यदि आ गया वो मैटर, तो मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा इस मैटर के ऊपर। चाहे इसके लिए सारा मुस्लिम समाज मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे उसकी टेंशन नहीं है। आप सही चलें। प्रिंसिपल का काम नहीं है गलत व्यक्तियों को बचाना। यदि आपने सर्टिफिकेट उसको दिया है 8वीं का उस बच्चे को, तो आपने गलत किया है और आप फंस जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं आप कहां फंसेंगे। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। दूसरी बात, मैं उन मुसलमानों से भी कहना चाह रहा हूं कि जो महिला को रात में आपने निर्दोष महिला को पीटा है, अपने होशो हवास में रहें। मैं उन मुसलमानों से कह रहा हूं आज कि मर्यादा, बच्चे पैदा करते हैं तो उसको संस्कार देना सीखिए। कुत्ते बिल्ली की तरह सिर्फ बच्चे पैदा करके रोड पे मत छोड़िए, उसको संस्कार सिखाइए। मानवता क्या होती है वो सिखाइए। राह चलती महिला को आपके मोहल्ले से गुजरेगा तो उसको आप पीट देंगे। ये सब चीजें बर्दाश्त से ज्यादा है, बाहर है। मैं भी गुजरता हूं आपके मोहल्ले से, भिड़ जाइए एक बारी, चलिए देखे यार कितना कलेजा है। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? पंचायत आपके हाथ में आ गया है तो इसका क्या मतलब कि आतंक मचेगा पंचायत में? यही सब चीज है जो नरेंद्र मोदी को जिताता है।
यही सब मुसलमानों को पावर बर्दाश्त नहीं होती है। आग उगलना, जरा सा सत्ता आ गया, जरा सा कुछ आ गया तो आग उगलना चालू कर देते हो। इस पंचायत में कुछ इसी तरीके का 10 दिन की घटनाक्रम देख रहा हूं मैं, 10 दिन से। तो ये सब चीजें सही नहीं है, न पंचायत के लिए सही है, न जिला के लिए सही है, न हमारे देश के लिए ऐसी चीजें सही है। नरेंद्र मोदी को यदि कोई प्रधानमंत्री बनाया है 2-2 बार, तो वो मुसलमानों ने बनाया है, मुसलमानों की भाषा ने बनाया है। वारिस पठान आधे घंटे का मोहलत दो, हिंदू को समाप्त कर देंगे। किसने आग में घी डालने का काम किया? मुसलमानों ने। उससे फायदा किसको हुआ? भारतीय जनता पार्टी को हुआ। दूसरी चीज यह भी सुनने को मिला है कि जो व्यक्ति थे ही नहीं, वो व्यक्ति को कभी केस में नाम दिया गया है और कई थाना ने रात में अरेस्टिंग भी किया है। सही व्यक्तियों को कुछ उठा के ले गए, क्योंकि रिपोर्ट में जो लिखाया है वो हुआ है। लेकिन निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि आप निष्पक्ष होकर इसकी जांच करें, और चाहे मुसलमान दोषी हो, चाहे हिंदू दोषी हो, या जिस व्यक्ति को पीटा गया है कि भाई आप 11-12 बजे रात्रि में एक मुसलमान के, आपके यहाँ कोई जात बिरादरी कुछ भी नहीं है ना, वो आपका रास्ता है, और आप उसमें घर में घुस कैसे गए? इतना प्यास लगा हुआ है भैया, जगह जगह नलका लगा हुआ है। जो मैटर सुन रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे पंचायत में तो 20 रोड पे नलके होंगे ही, और इजरा और रजौरा सटा हुआ पंचायत है, मुश्किल से उसको घर जाने में 2-3 मिनट लगता। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। ये वीडियो अगर जिन व्यक्तियों को लगता है कि मैं समाज के लिए, देश के लिए बात करता हूं, तो इस वीडियो को जरूर आप आगे शेयर करें। लाइक करें ना करें उससे मुझे बहस नहीं है, लेकिन समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। अब मैं जानता हूं बहुत सारे मुसलमान भाइयों को मिर्ची लगेगी। अब क्या करूं, आपने कर्म ही ऐसा कर दिया है ये। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।